ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, ऐसे ही साई संदेश सुनने के लिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब करें और साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं कभी भी समय और स्थिति इंसान का बदल सकता है। याद रखना, कभी किसी का अपमान ना करो और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इसलिए जीवन में सभी व्यवहार संभाल के कर मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज तुझे कुछ तो खास बताने आया हूँ, इसीलिए आज तू मुझे अनदेखा मत करना। याद रख, तेरे जीवन में जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दे, अपने कर्म पर ध्यान दे। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पापरहित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी सभी चिंताएं, दुख और पूरी तरह से तेरा जीवन मुझ पर छोड़ दे और अच्छा कर्म करते चल। मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे कुछ तो अद्भुत बात बताने आया हूँ, इसीलिए आज मुझे अनदेखा मत करना। साई कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करो और वही आपके साथ है। निस्वार्थ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और स्वार्थी व्यक्ति कितनी भी मेहनत क्यों ना करे लेकिन वह यश प्राप्त कर नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वार्थ उसको जीवन में पूरी तरह से धोखा देता है। याद रखे, बड़प्पन वह गुण है जो पद में नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। इसीलिए आपके संस्कार पर पूरी तरह से अच्छे होंगे तो बाबा भी आपको आशीर्वाद देंगे। याद रखना, जिस घर में या जिस कुटुंब में अच्छे संस्कार पाए जाते वह कुटुंब पूरी तरह से भगवान के जैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, रोशन है पूरी तरह से मेरी दुनिया। तेरी पनाहों में मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। साई बाबा, सारी उम्र पूरी तरह से मुझे अपनी निगाहों में रखना, ऐसा बाबा से कहो, क्योंकि बाबा सभी भक्तों की बात सुनते हैं और आज आपकी भी सुनेंगे। इसलिए आज का बाबा का यह दिव्य शक्तिशाली संदेश अनदेखा मत करें। भक्तों, अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अधिक प्रेम और अधिक बातें व्यक्ति को ख़त्म कर देता है। याद रखें, अधिक से ज़्यादा कुछ चीज़ मत करो। अगर अधिक से ज़्यादा करना है तो संघर्ष करो और खुद पर अधिक से ज़्यादा विश्वास करो। भक्तों, चमत्कार यूं ही नहीं होते, उसके लिए बेहद ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप लोग करोगे तो आपको निश्चित स्वरूप से चमत्कार देखने को मिलेंगे। याद रखें, चमत्कार देखने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। भक्तों, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दे। आज मैं तेरे सामने आकर तुझे कुछ तो एक रहस्यमय बात बता रहा हूँ, इसीलिए आज मेरी बात जरूर सुनकर आगे जा। भक्तों, बाबा कहते हैं कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। अगर आप बीज अच्छे नहीं बोओगे तो पूरी तरह से फसल बुरी ही आएगी। भक्तों, बाबा पर यकीन करें, पूरी तरह से वह आपके साथ है। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में पूरी तरह से भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। हाँ, संतोष मन में होना चाहिए। अगर संतोष मन में नहीं है तो जीवन में आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। याद रखना, साई ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी पूरी तरह से छीन नहीं सकता।
लेकिन अगर हमें अपने साईं पर भरोसा पूरी तरह से सच्चा भरोसा हो तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करें। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे सभी चीज़ें अगर पूरी तरह से देर से मिल रही है तो चिंता मत करना, क्योंकि तेरे लिए मैंने कुछ तो अद्भुत योजनाएं रखी हुई है। इसलिए मुझ पर यकीन कर, हाँ तेरा भी दिन आएगा। श्री साईं कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। याद रखें, प्रेम करो तो अपने धैर्य से, प्रेम करो तो अपने जीवन से, प्रेम करो तो खुद पे, और ज़्यादा प्रेम करो तो साईं से, क्योंकि आपको वह जुबान खोलने से पहले आपको हर चीज़ देते हैं। प्यारे भक्तों, साईं बाबा पर यकीन करें। साईं आपके साथ है हर पल हर सेकंड। सिर्फ साईं बाबा का नाम लो, बाबा हर क्षण आपकी मनोकामना पूरी करते रहेंगे। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुश्किल वक्त तुम्हारे लिए आईने की तरह होता है जो तुम्हारी क्षमताओं का सही आभास में करता है। याद रखना, मुश्किल वक्त मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा हुआ होता है। इसीलिए मेरी भेजी हुई चीज़ को स्वीकार कर, क्योंकि वह मुश्किल वक्त पूरी तरह से अच्छा है। अगर इंसान का मुश्किल वक्त नहीं आएगा तो इंसान आगे बढ़ नहीं पाएगा। पूरी तरह से अच्छे ही वक्त आए तो इंसान जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ मेरे बच्चे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करिएगा, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वह डूब जाता है, और जब इंसान अपने पूरी तरह से हुनर पे पूरी तरह से जोर डालता है और पूरी तरह से स्वार्थी बन जाता है तो वह भी मिट्टी में डूब जाता है। इसलिए अपने हुनर पर कभी भी घमंड ना करें। भगवान ने आपको हुनर दिया है तो पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करें, आगे बढ़े और दूसरों की भी मदद करें। हाँ, साईं राम ने आपको हुनर इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप किसी व्यक्ति की मदद करें और उसे भी पूरी तरह से आगे बढ़ाएं। भक्तों, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने वाले अब तुम ही हमारी ख्वाहिश बन गए। भक्तों, बाबा आपकी पूरी तरह से ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन बाबा को पाना यह तुम्हारी ख्वाहिश होनी चाहिए। प्यारे भक्तों, याद रखें, साईं बाबा आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा अपने प्यारे भक्तों के साथ रहते हैं। भक्तों, आज का यह दिव्य और अलौकिक साईं संदेश अनदेखा मत करना। साईं कहते हैं, तुम्हें सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। याद रखना, कोई इंसान कभी किस पर कभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। जब वह खुद अनुभव करता है तभी ही विश्वास करता है। लेकिन आपको किसी इंसान के भरोसे नहीं तो अपने साईं के भरोसे रहना है, क्योंकि साईं सारे भक्तों के साथ रहते हैं। भक्तों, याद रखना, साईं बाबा पर यकीन करो, वह आपके साथ है। संपूर्ण गीता का यही उद्देश्य की पहचानो, तुम हो कौन। पूरी तरह से गीता का यही उद्देश्य है, तुम कौन हो, तुम कौन सा कार्य कर सकते हो और तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। भक्तों, अगर आपने यह जान लिया कि आप किस तरह के व्यक्ति हो तो समझ लेना आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। इसलिए अपने हुनर को पहचानो। भगवान श्री साईं कहते हैं, तू मन को साफ रख कर वह हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। सिर्फ मन साफ रख और अच्छे कर्म कर, क्योंकि अगर तेरे कर्म झूठे रहेंगे तो तू जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। याद रखे, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको शब्द को महत्व नहीं देता। इसीलिए कभी भी मौन यह महत्वपूर्ण पूरी तरह से
उत्तर है। मौन रहे, जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। भक्तों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं पर विश्वास करो और अच्छे कर्म करो। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है, ऐसे साईं कहते हैं। लेकिन साईं बाबा यह भी कहते हैं कि जीवन में कभी भी अगर पूरी तरह से सुख बांटोगे तो पूरी तरह से लोग आपसे जलेंगे। इसलिए कभी भी ज़्यादा सुख और दुख ना बांटे, वह खुद में ही रहने दे, क्योंकि सुख और दुख आपके जीवन में आए हैं, वो कुछ भी हो सहना आपको पड़ेगा। साईं कहते हैं, इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इसीलिए भूतकाल में हुए पूरी तरह से गलतियों को मत सोचो, आने वाली भविष्य के बारे में सोचो। भक्तों, जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी भी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। याद रखना, वक्त बदलना है तो पूरी तरह से साईं पर यकीन और पूरी तरह से बिन चिंता करके रहना पड़ता है। याद रखे, सकारात्मक विचार करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में नहीं रोता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। इसलिए ज़्यादा दुख आए तो दुखी ना होना और ज़्यादा सुख आए तो पूरी तरह से उत्साहित नहीं होना। भक्तों, साईं पर यकीन करो, वह आपके साथ है। याद रखिए, जग की झूठी दौलत नहीं चाहिए, झूठी शोहरत नहीं चाहिए। साईं के दीवाने को सच्चे साईं के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए साईं बाबा के भक्त हो तो अभी अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए साईं संदेश सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। भक्तों, साईं कहते हैं, सेहत के लिए योग, किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। इसीलिए पूरी तरह से सहयोग और योग जरूरी रहता है। भक्तों, बाबा पर यकीन करें, बाबा पर ट्रस्ट करें, वह आपके साथ है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। याद रखें, बस्ती में जान मेरी उनमें, वह और कोई नहीं, पूरी तरह से साईं है मेरे। जब भी कोई मुसीबत आए तो साथ होते हैं मेरे। कौन उनसे दूर जाए, मोही रूह में भी वही बसते हैं मेरे। बस देखने का ही पूरी तरह से तो नज़रिया है, कुछ के लिए शाम काला है तो कुछ के लिए सवेरा है। याद रखें, अगर आपकी नज़र अच्छी होगी, पूरी तरह से सकारात्मक आपकी नज़र होगी, तो आपको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। इसलिए आपकी नज़र अच्छी रहनी चाहिए। साईं बाबा कहते हैं, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितनी भी गहराई हो, संबंध शेष रह ही जाती है। इसलिए पूरी तरह से प्रेम पक्का होना चाहिए। भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की पूरी तरह से सलाह गैरों से लेने लगता है। अपनों को अगर आप पूरी तरह से गिराने के लिए सोच रहे हो तो आप गलत हो। भक्तों, याद रखें, अगर आप दूसरों को गिराने के लिए अपना समय दे रहे हैं तो यह गलत है। साईं कहते हैं, मुझ कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे रास आ गया है तेरे दस। पूरी तरह से दर पे सर झुका के ओम साई राम। भक्तों, एक बार शिरडी साईं बाबा के दरबार जाकर तो देखो, आपको साईं बाबा के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। साईं बाबा कहते हैं, किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। इसीलिए आप अच्छा करो। अगर आप अच्छा नहीं करोगे
तो पूरी तरह से आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए सब कुछ अच्छा करो, अच्छा ही होगा। आपकी अगर पूरी तरह से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा ही होते जाएगा। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर से। याद रखना, कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ समय का इंतज़ार कोई कोई इंसान करता है। इसलिए समय का इंतज़ार कर बालक, तेरा भी समय आएगा। इनसे सुंदर इनकी आंखें हैं और आंखों से भी सुंदर इनकी है मुस्कान। इनकी सुंदरता ने ही मोहे है सभी के मन, क्योंकि हमारे पूरी तरह से साई है सभी के दिलों की जान। साईं बाबा पर यकीन करो, साईं आपके हर समय साथ है। भक्तों, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। तुम्हारा भी अच्छा समय आएगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साईं बाबा कहते हैं, मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। इसलिए दिल से माफ़ करो। अगर आप दिल से किसी इंसान को माफ़ करोगे तो पूरी तरह से वह भी खुश हो जाएगा। याद रखें, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन रहता है। अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो जीवन सुख से भरा रहेगा, और अगर कर्म बुरे रहेंगे तो जीवन पूरी तरह से दुख से भरे रहेंगे। भक्तों, सब सुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह पूरी तरह से सबका भ्रम है। हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें, सब सुख पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। अगर आपको दुख को दूर करना है तो आपको आपका मन प्रसन्न करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना मन प्रसन्न नहीं करोगे तो आप जीवन में किसी भी समय दुखी ही रहोगे, आप सुखी कभी नहीं रहोगे। इसलिए मन पर ताबा करो, वह आपके साथ है। भक्तों, साईं कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इसलिए हद से ज़्यादा पूरी तरह से अच्छा मत रहना। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है तुम भी वैसा ही व्यवहार करो मेरे प्यारे भक्त, लेकिन किसी और का पूरी तरह से जीवन बर्बाद मत करो। साईं कहते हैं, सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए पूरी तरह से बैर को नहीं। साईं कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। इसीलिए पूरी तरह से सरल व्यक्ति के साथ किया कभी भी छल मत करो। वह सरल है, मतलब साईं उसके साथ है। साईं सरल व्यक्ति के साथ रहते हैं। पूरी तरह से मेरे साईं को अपना दोस्त समझो, सारी प्रॉब्लम अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि साईं सबके पूरी तरह से जीवन में साथ देते हैं। भीड़ तो बाहर है, भीतर सिर्फ तुम हो, याद रखना। और एक तुम ही हो जो उस भीड़ में अपना नाम कर सकते हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। आपका वक्त कमज़ोर हकीकत में पूरी तरह से नहीं है। पूरी तरह से अगर आपका वक्त खराब हो तो पूरी तरह से आपके मन के वजह से होता है। भक्तों, इसलिए कभी भी मन में नकारात्मक विचार मत पैदा करो। व्यक्ति महत्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक होती है। कभी कभी आपके आध्यात्मिक सरल स्वभाव और मीठो शब्दों को अपनी निर्बलता अथवा आपका पूरी तरह से ढोंग भी समझ जाता है। भक्तों, होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, पर अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त न हो सको तो अनपढ़ के सामने ही हो तुम। याद रखना, साईं कहते हैं, जिसका मन है पवित्र बस वही है मित्र। आपका मन पवित्र होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे।
तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं साईं राम जो कुछ भी चाहता हूँ तू वही कार्य कर। अगर तू पूरी तरह से जो चाहता है वह करेगा तो तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरी बात याद रख, जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के अलावा कोई भी पूरी तरह से पर्याय नहीं है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, वह दिन मत देखना कि पूरी तरह से जो तुम रोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर जीवन में तुम रोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। याद रखना, साईं पूरी तरह से वक्त बदलते हैं लेकिन लोग रंग बदलते हैं। अगर साईं पर भरोसा करोगे तो आपका भी पूरी तरह से वक्त अच्छे में साईं बदल देंगे। भक्तों, 2 अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल ओम साई राम, इसलिए हर समय कहते रहो। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, लेकिन पूरी तरह से अपना काम करे और आगे बढ़े। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हारी बड़ी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे भक्त, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो लड़ता है, पूरी तरह से लड़ता नहीं है। अगर तुम पूरी तरह से नहीं लड़ोगे तो तुम जीतोगे कैसे? मेरे प्यारे भक्त, याद रख, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देते हैं और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। याद रखना, साईं बाबा पर यकीन हो तो जीवन में आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों का टालना बंद कर दीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे पूरी तरह से, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए कहता हूँ, मन बदल। जीवन बदलने में कुछ समय नहीं लगेगा। भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का दिव्य और अलौकिक संदेश पूरा सुनने के लिए अपना समय दिया हो तो अभी ही कमेंट में टाइप करें, ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ।